राजस्थान की बीजेपी सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर जहां एक और जनता के बीच जाकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसकी समीक्षा आज करेंगे कि हनुमानगढ़ जिले को 2 साल के अंदर बजट में क्या घोषणा की गई, क्या धरातल पर काम हुआ, क्या उसकी डीपीआर बनी, क्या सड़कों पर, क्या प्रदूषण को लेकर, क्या पानी को लेकर, क्या यहाँ के जो निराश्रित पशु हैं उसको लेकर, और सीवरेज का जो बिगड़ी हुई हालात, सड़कों की हालात, तमाम ऐसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं जिनको लेकर 2 साल के जहाँ एक और बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के जश्न मनाने में मस्त है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के नागरिक हनुमानगढ़ शहर और गांव और यहाँ के नागरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उस पर करेंगे बात। पॉजिटिव ने थाने ई खातर ही सुनाई है क्योंकि बीजेपी सरकार रा 2 साल रा कार्यकाल पूरा हो गया है और जश्न मनाने लग रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शनियां और अपने कार्यकर्ताओं ले कार्यक्रम करने लग रहे। ई वास्ते आप सोचा थोड़ी सी जश्न में आप ही में थोड़ा सा रंग घोल दें। चलो फिर करते हैं हनुमानगढ़ की जो समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। राजस्थान सरकार में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हुए, बजट घोषणा भी हुई और प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा यह कहते हैं कि 392 संकल्प लिए थे राजस्थान में, 274 संकल्प पूरे होने को आए। और हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो 325 करोड़ घग्गर नदी को पक्का करने के लिए यह काम करने के लिए दिए, लेकिन सवाल एक खड़ा है कि आखिरकार इसकी डीपीआर अभी तक बनकर सामने क्यों नहीं आई। दूसरा बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है हनुमानगढ़ का नहर फीडर जिसके लिए बजट दिया गया। 1 साल पूरा हो चुका है लगभग बजट दिए और उसकी डीपीआर हरियाणा राज्य के अंदर अटकी हुई है। 20 वर्षों से यहाँ का किसान पानी मांग रहा है। 106 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है, वो भी नहर पीछे टूट जाती है और साल में पता नहीं 20 बार टूट चुकी है। फिर भी नौर क्षेत्र के किसानों को 106 क्यूसेक पानी का नुकसान। साथ ही जो जानकारी है, जो लोगों के अंदर चर्चा है कि 1 क्यूसेक के अंदर 1 साल में 1 करोड़ का फसल होता है और फिर 106 को 1 करोड़ से गुणा कर लो, राशि की जीरो लगाने भूल जाएंगे कितनी राशि होगी। जितना नुकसान 20 सालों से नहर के किसान नहर क्षेत्र नहर फीडर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन सुनती नहीं है सरकार। बजट दिया तो डीपीआर नहीं। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर घग्गर नदी के ऊपर पुल बना और फिर उसको 2 तरफा किया गया, लेकिन एक तरफा पुल टूटा हुआ है। उसके बारे में कब बजट मिलेगा, कब उसकी डीपीआर बन के आएगी, अभी तक जनता को कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और जनता के अंदर चर्चा है कि क्या यह 2027 या 28 के बाद जब भी चुनाव होंगे क्या कांग्रेस सरकार आकर इसको बनाएगी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के वक्त रियायती दर पर पट्टा बनाने का चला था अभियान, बीजेपी सरकार आई उसने कर दिया बंद और जनता जवाब मांग रही है रियायती दर पर, जहाँ फिर शहरी क्षेत्र के पट्टा जो बनाने का कार्यक्रम था बंद हुआ, कब होगा शुरू, खड़ा है सवाल। राजस्थान की बीजेपी सरकार कहती है सड़कों पर शहरी हो ग्रामीण हो टोल रोड हो वहाँ पर निराश्रित पशु नहीं घूमने चाहिए, दुर्घटना होती है, सख्त आदेश दिए, लेकिन सरकार के आदेश धरे के धरे। और हनुमानगढ़ की बात कर लें, निराश्रित पशु कोई भी सड़क ऐसी नहीं जहां पर आपको टाकरा ना हो, आपको दिखते ना हो, गाड़ियों को रोकते ना हो, चोटिल करते ना हो। ऐसा दृश्य है हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के अंदर बनता दिख रहा है। और भी शहर है हनुमानगढ़ के ज़िले के, वहाँ भी यही हालात, लेकिन आदेश के बावजूद भी नहीं जागा है यहाँ का प्रशासन, जहाँ का नगर परिषद नगर पालिका का प्रशासन। हनुमानगढ़ के किसानों ने रखी थी मांग, धान की हो सरकारी खरीद, मूंग की हो सरकारी खरीद, नरमे की हो सरकारी खरीद। क्या हुई खरीद? नहीं हुई खरीद, नहीं हुई खरीद। किसान ज़्यादातर लगातार होता रहा परेशान। हनुमानगढ़ में प्रदूषण का क्या है हाल, इसके आपको बार बार दिखाए गए हैं हालात, लेकिन टस से बस नहीं होती है सरकार, नहीं होते हैं अधिकारी, नहीं जागता है प्रदूषण विभाग, नहीं जागती है नगर परिषद, नहीं जागते हैं जहाँ के अधिकारी। सुनसान
सभी अधिकारी देखते हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन विभाग को ले लो, करोड़ों का अवैध धंधे का फैलाए रखा है जाल, लेकिन सरकार को नहीं है इसका कोई ध्यान, नहीं है इस पर रोक लगाने का प्लान। देखते जाओ देखते जाओ, जिधर देखो बिगड़ते जा रहे हैं हालात। नहीं है मेरे हनुमानगढ़ का रखने का किसी को कोई भी सरोकार। सीवरेज देख लो, हनुमानगढ़ का देखो सीवरेज देखो, टूटी सड़कें देखो, शहरी क्षेत्र के अंदर बरसाती पानी के निकासी की समस्या को देखो, यहाँ की व्यवस्था को देखो, बिजली और सफाई व्यवस्था, शुद्ध पीने पानी को देखो, सब कुछ बदला बदला लगता है यहाँ पर हालात। बजट दे दिया फिर भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पर काम। हनुमानगढ़ के अंदर नशे को देखो, जिधर देखो चल रहा है उसका बड़े मज़े से व्यापार, नहीं उसको कोई रोकने वाला आ रहा है। यहाँ चल रहा है शरेआम व्यापार ही व्यापार, व्यापार ही व्यापार। हनुमानगढ़ के अंदर कई वार्डों के अंदर चल रही है अवैध दूध डेयरियों का व्यापार, नहीं रुक रहा है। चारों तरफ गंदगी का आलम, सड़कें गंदगी से अट जाती हैं। देखते रहें यहाँ की सरकार, यहाँ की सरकार। हनुमानगढ़ में नए बस स्टैंड बनने का चल रहा है चिंतन, नहीं उसका कोई हो रहा है विस्तार। दो पाटन के बीच में फंसा हुआ है इसका निर्माण का काम। बीजेपी और निर्दलीय विधायक और उसके समर्थकों के आपसी खींचतान के कारण अटका हुआ है बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन का निर्माण। तो दोस्तों, मीडिया और विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे CPIM हो, उनका यह काम होता है, उनकी ड्यूटी है कि सरकार के द्वारा जो नीतियां लागू की गई हैं उसका वे विश्लेषण करें। जो काम नहीं हो रहे हैं, जनता यहाँ काम के लिए परेशान है, उसको उजागर करें। और जो सरकार में नेता बैठे हैं, चाहे वे जीते हुए हैं, चाहे वे हारे हुए हैं, चाहे वे मंत्री हैं, चाहे वे संतरी हैं, उनसे सवाल करना ही चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और बीजेपी के तमाम ऐसे मंत्री जब सवाल करता है मीडिया तो एक ही जवाब देते हैं, कांग्रेस के वक्त ऐसा हुआ, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, कांग्रेस ने कर दिया, जो कांग्रेस ने गलती की आप भी गलती पर गलती पर गलती पर करते जाएंगे। जहाँ कुछ सुधार की तरफ आरोप को छोड़कर कुछ जनता के लिए काम करेंगे। आरोप को छोड़िए, आप अपनी पार्टी को, आप अपने कार्यकाल के अंतर्गत जो भी करना चाहते हैं उसको लागू करें। पार्टियों पर जो सत्ता में रह चुकी है उस पर आरोप लगाओ, आरोप लगाओ। बस एक ही काम, जनता को उलझाए रखो, उलझाए रखो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। और कई नेताओं को, कई भाइयों को, कई बहनों को हो सकता है यह वीडियो अच्छा ना लगे और कईयों को अच्छा भी लगेगा। हमारा काम विश्लेषण करना है। विश्लेषण के वक्त हम किसी पार्टी या किसी नेता के व्यक्तिगत या उसके विरोध में नहीं है। जो सवाल खड़े हैं, जो सवाल हमें करने चाहिए, उसका प्रयास ही हम करते हैं। हमारी किसी से न कोई दुश्मनी है, न कोई नाराज़गी है। समस्या को उठाना हमारा फ़र्ज है, उसको उठाने के लिए। और जो विरोधी दल बैठे हैं उनको एक तरह से जागरूक करने का काम भी हमारा फ़र्ज है, करना चाहिए। हो सकता है किसी के जहन में सवाल नहीं हो, उनको सवाल उठाने का मौका तो मिलना चाहिए। मौका हमने दिया है, देखते हैं कौन सी पार्टी जो मुद्दे बताए गए हैं, जो जनता यहाँ की परेशान है, उसको उठाने के लिए कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता आगे आते हैं। तमाम बातें जो तो आगे देखने वाली होंगी। तो दीजिए गुरदेव सिंह सैनी को इजाज़त। सभी को नमस्कार। वाह यार, गजब गजब।